brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सनी की हत्या कर दी गई थाना तरवा के अंदर, और सूचना क्या दी गई कि लोवर के नाड़े से सभापति जी हत्या के बाद 3 किलोमीटर दूर पे गांव था। परिवार के किसी व्यक्ति को सूचना नहीं। 3 दिन लेकर लड़के को जेल में बंद करके रखे थे, न चालान किए न कुछ किए, और न किसी गार्जियन को खाना लेके जा रहा था तो मिलने दे रहे थे। आजमगढ़ के तरवा थाने में पिछले दिनों दलित युवक सनी कुमार की मौत के बाद भयानक बवाल हुआ। थाने का घेराव कर लोगों की भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। फिर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज तक किया। इस मामले में यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। आरोप लगा कि पुलिस की पिटाई से थाने में दलित युवक की मौत हो गई। अब आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव इस मुद्दे पर ऐसा भड़के कि संसद को हिला डाला। ये पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन यूपी में दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धर्मेंद्र यादव ने संसद में क्या बोला, ये सुन लीजिए। श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, आपके माध्यम से पूरे देश के दलित समुदाय के लिए जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर इस कदर अन्याय अत्याचार है सभापति जी कि एनसीआरबी के भी डेटा कह रहे हैं कि अगर कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सभापति जी, अभी 31 तारीख को ईद के मौके पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में था, लोगों से ईद की मुबारकबाद दे रहा था। अचानक सूचना आती है कि हमारे संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के ही तरवा थाना के उमरी पट्टी के सनी कुमार नाम के एक 22 वर्षीय नौजवान जो दलित समुदाय से आते हैं, 3 दिन पहले से सभापति जी उन्हें थाने बैठा रखा था। न्यायालय का सीधा निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर चालान होना चाहिए और मसला न्यायालय के सामने जाना चाहिए, न्यायालय फैसला लेगा। लेकिन सभापति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस तो न्यायालय से भी ऊपर हो गई है, पुलिस तो ईश्वर से भी ऊपर हो चुकी है कि पुलिस को कोई भी नियम कानून न्यायालय के मार्गदर्शन नहीं मानने। सभापति, केंद्र की क्या अकाउंटेबिलिटी है? सभापति जी, सनी की हत्या कर दी गई थाना तरवा के अंदर, और सूचना क्या दी गई कि लोवर के नाड़े से सभापति जी हत्या के बाद 3 किलोमीटर दूर पे गांव था। परिवार के किसी व्यक्ति को सूचना नहीं, और उसके बाद सीधी डेड बॉडी मोर्चरी में पहुंचा दी जाती है और स्टोरी बना दी जाती है कि सभापति जी, आपके माध्यम से मेरी और सभापति जी, जब मैं मिला जाके मोर्चरी पे उनके परिवार से, आप भी अगर एकदम आप द्रवित हो जाएंगे। केवल 3 बहन भाई, अकेला अपने परिवार का बेटा, 2 बहनें बची हुई, एक बहन उसमें से विकलांग, कोई भविष्य नहीं उस परिवार का बचा है। दोनों बहनें बिना शादी के, हमारी अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है उस परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, कम से कम सनी के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। तो धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। यूपी पुलिस अपने ही नियमों से चलती है। दरअसल 31 मार्च को आजमगढ़ के तरवा थाने में दलित युवक सनी कुमार की मौत के बाद बवाल मचा था। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक को थाने में 2-3 दिन तक रखा गया और बुरी तरह से पीटा गया। 3 दिन लेकर लड़के को जेल में बंद करके रखे थे, न चालान किए न कुछ किए, और न किसी गार्जियन को खाना लेके जा रहा था तो मिलने दे रहे थे, और उसको प्रताड़ित करते जा रहे थे। और उसके बाद कल शाम को लड़के का मामा जब गए वहाँ पर उससे मिलने के लिए नाश्ता लेकर, तो लड़कों से मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि भोर में लोग, रात में लड़का एक्सपायर हो गया, भोर में अपना सब सेटिंग करके जिले से पूरा फोर्स मंगाकर, इसके बाद यहाँ से लाश को हटा गायब करवा कर हम लोग को सूचना दी है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, लाश की मांग कर रहे हैं, न लाश दी जा रही है, फोर्स हम लोग को प्रताड़ित कर रही है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से दलित युवक सनी कुमार की थाने में मौत हो गई। वहीं पुलिस की तरफ से कहा गया कि युवक ने टॉयलेट जाने के बहाने से खुद अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद धर्मेंद्र यादव ने संसद में योगी सरकार को घेरा और यूपी पुलिस पर तगड़ा हमला बोला।
धर्मेंद्र यादव ने मृतक युवक सनी कुमार के परिजनों के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की। वहीं एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की डिमांड रख दी। इसके साथ ही संसद में धर्मेंद्र यादव ने दलितों के उत्पीड़न को लेकर योगी सरकार को घेरा।